कहा कि मैथ्स का पोर्शन तो आएगा ही आएगा फिजिक्स में। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि मैं आपसे कहूं अवकलन, इसका मतलब होता क्या है? अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं ना? अगर मैं अवकलन की जगह डिफरेंशिएशन वर्ड यूज करूं तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है। हाँ, जैसे सौरभ ने कहा है घटाना। और कोई बताइए क्या हुआ अवकलन का मतलब? बोलिए बोलिए, जो भी आपके मन में आ रहा है उसको बोलिए जरूर। बताइए अवकलन का मतलब क्या हुआ? हाँ, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। अच्छा ठीक है। और घटाना सर। घटाना। ठीक है। और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। हाँ, कल्पना ने कहा कि छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए, कल्पना ने कुछ हद तक सही कहा कि अगर ये पेन है, इसको मैंने क्या किया, हजारों लाखों टुकड़ों में इसको तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि इसके शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है, अवकलन का मतलब क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में अवकलन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स की भाषा में जो मन में आए बोलना जरूर है। हाँ बोलिए बेटा, क्या बोल रहे थे अंशु? डी वाई बाई डी एक्स। हाँ हाँ, चलिए। डिवाइडेड डीएक्स आपने कहा, ठीक है। लिखिए ध्यान सर, से। हाँ बोलिए। सर ये आज अवकलक सिखा रहे हो आप पहले क्वेश्चन से पहले? हाँ हाँ, क्योंकि हमें पूरे फिजिक्स में ये सब यूज आएंगे, इससे बता रहा हूँ। ठीक है। जी सर। लिमिट लिमिट जो होता है वो पहले करता है जी। क्या? सर बोलिए। कंपोनेंट भी बता देना। कंपोनेंट? जी। अच्छा, वेक्टर का कंपोनेंट निकालना। हाँ सर। अच्छा ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से सभी लोग। ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। कोई ग्राफ है ऐसा? ऐसे कोई ग्राफ है। ठीक है। अगर आप इस ग्राफ में देखें, मैंने कहा कि ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ये x3 पॉइंट है, और एक पॉइंट यहां पे है x4। ठीक है। मेरे से बोला गया कि डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करो मतलब कि अवकलन करो। तो अवकलन का मतलब क्या हुआ? अवकलन का मतलब हुआ, मेरे से कहा गया कि x4 पॉइंट पे, x4 बिंदु पे हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट समझते हैं बेटा आप लोग? स्पर्शी। टेंजेंट समझते हैं? हाँ सर। हाँ। तो टेंजेंट, इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, टेंजेंट को? स्पर्शी। थोड़ा सा रुक के बोलिए ना, तुरंत म्यूट कर देते, मेरे को आवाज पहुंचने में समय लगता है ना। ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं बैठे हुए हैं। बताइए टेंजेंट को क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में? स्मृति, क्या कहते हैं बेटा? स्पर्शी सर। स्पर्शी। अच्छा, मतलब कि सिंपल से स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्शी। तो यहां पर आपने क्या किया, स्पर्श रेखा एक बनाया। अब यहां पे ये देखिए, ये जो रेखा है, क्या एक्स अक्ष के साथ कुछ एंगल बना रहा है? हाँ या ना? यस सर। तो यहां पर टेंजेंट या अवकलन का मतलब क्या होता है, ढलान, जिसको हम लोग कहते हैं स्लोप। और इसका मतलब क्या होता है, टेन थीटा। अब आई बात समझ में? ठीक। अगर अब आपसे कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टेन थीटा, ढलान। क्लियर है सभी को?
हाँ सर। यस सर। तो आपने लिखा dy अपॉन dx। हम लोग यहाँ पे y का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। हम लोग y का अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष में। तो dy अपॉन dx आपको क्या बता रहा है? tan थीटा बता रहा है। ठीक, चलिए अब इसमें आपने किया भी होगा कि कई बार हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि जो भी फंक्शन है वो कहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है, मतलब कि उसकी वैल्यू कहाँ पे अधिकतम हो रही है और कहाँ पे न्यूनतम हो रही है। ठीक, अगर आपके पास ये कर्व बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर को देख के बताइए कहाँ पे आपको अधिकतम वैल्यू मिलेगी और कहाँ पे आपको न्यूनतम वैल्यू मिलेगी। फिगर को देखिए सर सबसे ऊपर मैक्सिमम x2 पे मैक्सिमम होगा सर। ठीक है, x2 पे क्या मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अधिकतम वैल्यू मिलेगी? हाँ सर। यस सर। और x1 पे क्या मेरे को न्यूनतम वैल्यू मिलेगी? यस सर। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे स्पर्शी बनाऊं, अगर x1 पे स्पर्शी बनाऊं तो क्या ऐसा बनेगा? x2 पे स्पर्शी बनाऊं तो ऐसा बनेगा, और x3 पे स्पर्शी बनाऊं तो ऐसा बनेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक, अब अगर आप इन तीनों स्पर्शी को देखें तो यहाँ पर ये तीनों स्पर्शी x अक्ष के साथ क्या है? समांतर हैं। समांतर हैं? हाँ सर। अगर समांतर हैं तो एंगल कितना होगा? सर जीरो। जीरो। हाँ सर। हाँ रेखा समांतर है तो इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा? ठीक है, जीरो होगा। तो आपने क्या कहा कि जिन बिंदुओं पर स्पर्शी आपका x अक्ष के समांतर है वहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। वेरी गुड। तो इसका मतलब अधिकतम और न्यूनतम निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं? dy अपॉन dx की वैल्यू क्या रखते हैं? जीरो। जैसे ही dy अपॉन dx की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमें यहां पे किसकी मान निकालेंगे? हम लोग x का मान निकालेंगे। ठीक, कहां पे जीरो हो रहा था? x1 पे और x2 पे और x3 पे। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो अधिकतम या न्यूनतम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले अवकलन को किसके बराबर रखते हैं? शून्य के बराबर। ठीक, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? x की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आप हमेशा क्या फिगर बनाते हैं क्या, या फिगर दिया रहता है आपको? नहीं दिया रहता, तो सिंपल एक मैथ्स का फॉर्मूला लिखा रहता है और उसमें पूछा जाता है कि किन बिंदुओं पर इसकी अधिकतम वैल्यू मिलेगी और किन बिंदुओं पर इसकी न्यूनतम वैल्यू मिलेगी। ऐसे होता है ना क्वेश्चन। जी सर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से एक बार और अवकलन करते हैं। तो दोबारा अवकलन करने पे हम लोग क्या लिखते हैं? d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर। फिर से एक बार अवकलन किया, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए y इज इक्वल टू था x क्यूब प्लस 3, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। घबराइए नहीं, अभी फॉर्मूला बताऊंगा। और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6x। ठीक है, आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया, मतलब कि फिर से एक बार अवकलन किया। अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है, मतलब कि नेगेटिव, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है एट x इज इक्वल टू x2 पे,
x की 3 वैल्यू निकली थी, एक x1 निकला था, एक x2 निकला था और एक x3 निकला था। अब हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें x1 x की जगह x1 पुट करेंगे, x2 पुट करेंगे, x3 पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूं ना कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, हाँ या ना? सर ये समझ नहीं आया। बेटा जैसे कि x की वैल्यू आपने निकाली -1, 2 और 3, ये निकाली, तो मैं -1 पुट करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? -6। 2 पुट करूंगा तो 12, 3 पुट करूंगा तो 18। तो मेरे को ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये शून्य से छोटा होगा या बड़ा होगा, ये पता लगा सकता हूँ। हाँ सर। यस सर। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि अगर x इज इक्वल टू x2 पे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये कौन सा बिंदु हो जाएगा? अधिकतम का। ठीक है, इस बिंदु पे हमें क्या मिलेगा? अधिकतम वैल्यू मिलेगी। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर। हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा, अब सिंपल सा, अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू x इज इक्वल टू x2 पे या किसी भी वैल्यू पर अगर ये नेगेटिव मिलता है, शून्य से छोटा मिलता है, तो वो जो बिंदु है वो बिंदु किसका हो जाएगा? अधिकतम की बिंदु हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिले एट x इज इक्वल टू x1 पे, जैसे कि 2 पुट किया तो पॉजिटिव मिलेगा ना? यस सर। 0 से बड़ा मिलेगा। तो आपने कहा कि x इज इक्वल टू x1 पे आपको इसकी वैल्यू क्या मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। तो ये किसकी, ये कौन सा बिंदु होगा? न्यूनतम का। क्या यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई? चलिए इसको अपनी भाषा में फटाफट लिख डालिए, फिर हम लोग कुछ फॉर्मूले और उसकी प्रैक्टिस करते हैं अवकलन की। सर आपने यहाँ पे x इक्वल x1 क्यों लिया, x3 क्यों नहीं लिया? अरे कुछ भी ले लीजिए, जी सर। आपकी जो मर्जी है वो ले लीजिए, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, सर मिनिमम मैक्सिमम करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर हमारा इतने में ही आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स में जब प्रैक्टिस करेंगे तो बताऊंगा, इतने में ही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, बेटा किसके पीछे से चिड़िया की चिचहाने की आवाज आ रही है? थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिएगा। नोट कर लिए यहां तक? यस सर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बेटा प्लीज माइक को म्यूट रखिए, अगर किसी के पीछे से आवाज आ रही है, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो। जब बोलना हो उससे मैं अनम्यूट करके बोलिए आप लोग। निकिता, भूमिका, रोशनी, अर्नव, गौतम, हर्ष, कल्पना, अंशु, कुमकुम, राशि, स्मृति, उज्मा, विवेक, सभी को क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? सर एक क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलिए 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 बोलिए। सर, जहाँ पे आपने न्यूनतम लिखा है ना, वहाँ पे आपने 2 कैसे लेकर आए? न्यूनतम लिखा है जहाँ पे, यहाँ पे क्या लिख रहा है बेटा मैं? सर ये x1 इक्वल्स टू 2 लिखा है ना आपने, तो यहाँ पे ये ऊपर? सर नीचे, सर जहाँ पे आपने गोल किया है। x इज इक्वल टू x1, हाँ Yes, कहाँ पे sir. 2 लिखा है? सर ये x है, 2 है। अब सही है? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया, आगे चलें।
यस सर। चलिए, अब हमारे पास कुछ सूत्र हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से सूत्र हैं? d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। d बाई डी एक्स ऑफ साइन x is equal to cos x। d by dx of cos x is equal to minus sin x। d by dx of tan x is equal to sec square x। d by dx of ln x is equal to 1 upon x। d by dx of any constant term is equal to 0। पहले नोट कीजिए, फिर समझाता हूं। इतने फॉर्मूले, इतने सूत्र आपको हमेशा याद होने चाहिए, हमेशा। सर छठवें का फॉर्मूला क्या है? क्या? छठवें वाले का। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जैसे कि मैंने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ 2 तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट मतलब स्थिर। 2 चेंज हो सकता है क्या बेटा? कांस्टेंट का मतलब स्थिर। कांस्टेंट को और बिल्कुल शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? सर ये 6 वाला में क्या है? ln x, ln x log बेस ई एक्स। पढ़ा है ना लॉग? नहीं पढ़ा है? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, जहां पे यूज होगा बताऊंगा, ठीक है ना। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। नियतांक, स्मृति ने बिल्कुल सही कहा। कांस्टेंट का मतलब क्या है? नियतांक। अब आया समझ में? किसी भी नियतांक का अवकलन क्या होता है? शून्य। क्लियर है? यस सर। अब देखिए ध्यान से, अगर यहां पे मैं बात करूं d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? आप x के सापेक्ष में इसका अवकलन कर रहे हैं। तो अगर आप हर एक फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो यहां पे भी x है ना, x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो यहां पे भी x है, x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो यहां पे भी x है। तो जिसके सापेक्ष में आपको अवकलन करना है वो मौजूद होना चाहिए, तभी अवकलन करें। ठीक है, ये पहला पॉइंट। सर वाई हो कहीं पे? बेटा वाई नहीं होता, वो लिखने का तरीका होता है। वाई एक फंक्शन होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो लिखते हैं ना आप। यस सर। हाँ, तो ये इधर तो एक्स क्यूब आ रहा है ना, इधर 3 आ रहा है ना। वाई क्या है? एक्स के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अभी बताऊंगा, धीरे धीरे बढ़िए। तो बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि आप 10वीं पास स्टूडेंट हैं, तो मैं जितना बताऊंगा उतना ही समझेंगे ना। अरे हाँ ना तो कहिए, अगर 10वीं पास स्टूडेंट हैं अभी, तो आपको तो पता ही नहीं है ना कि वाई भी कुछ होता है। जी सर। यस सर। तो बस जितना बता रहा हूं बस उतना सुनिए। आपको देखिए 1 घंटे के बाद लगेगा कि हाँ मेरे को समझ में आ गया। ओके सर। नोट कर लिया यहां तक? यस सर। तो ये 7 फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए, और जब भी अवकलन का कोई सा भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कौन सा सूत्र वहां पे लगाया जाए।
तो हम लोग सबसे पहले बिल्कुल छोटे छोटे से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है d/dx ऑफ x टू दी पावर 10, कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी से बताइए। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n-1 10 10। तो ये कितना हो जाएगा 10 x टू दी पावर 10 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 x टू दी पावर 9। सही है? यस सर। चलिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं d/dx ऑफ 2x प्लस 5 होल टू दी पावर 5, इसको क्या करेंगे? 5 बार गुना करेंगे क्या? 10x होगा सर। हैं? 10x। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन मिला तो सबसे पहले आप सातों फॉर्मूलों को याद करेंगे और सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, कौन से सूत्र को यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो मेरे पास एक सूत्र ये था, d/dx ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1 था ना ये? यस सर। तो मैंने सोचा ये ऐसा मिलता जुलता लग रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अगर ये मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा अंतर है कि अगर ये x होता तो मैं ये डायरेक्ट लगा देता फॉर्मूला, यस ये तो डायरेक्ट हो जाता है x टू दी पावर 5, तो मेरा काम बन जाता। तो इसे x मान ले। हाँ, तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लिया, क्या मान लिया? 2x प्लस 5 को क्या मान लिया? x। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, d/dx ऑफ कैपिटल X की पावर 5, सही लिखा है? यस। जिसको आपने माना है उसको भी अवकलन करना पड़ेगा। तो किसको माना था? x प्लस 5। इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, यही रूल है। ये समझ में आया? इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे पहुंचे? आया बेटा? यस सर। ठीक। अब देखिए ध्यान से, x टू दी पावर 5 क्या होगा इसका अवकलन? 5 to the power 4। 5 पावर 4। x to the power 4। बिल्कुल सही। अब d/dx को आप ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं, यस सर। यस सर। ले जाइए अंदर। d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 5, सही लिखा है? यस सर। ये अलग अलग कैसे हुआ सर? है? अरे करना नहीं आता? अब ऐसे भी कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें गुस्सा आएगा। 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू 3, तो 2x प्लस 6 होगा। नहीं होगा? होगा सर। हाँ, तो अब आया समझ में विवेक? अब विवेक कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि मैंने डांट दिया। सर हम्म। 5x4 कैसे आया? ये वाला, हाँ देखिए यहाँ पे x की पावर 5, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दें। यस सर। n की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 आ गया। यस सर। ठीक, यहां तक आया समझ में? सर ये Yes, sir. बात दोबारा बता दो। क्या बेटा? सर ये d/dx की गुना आपने कर दी इसके अंदर। बेटा इसको अंदर ले गया मैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जी सर। हाँ निकिता सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी। सभी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो जो जिनको प्रॉब्लम आ रही है एक बार देखिए, रीज्वाइन करके देखिए, क्योंकि अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं होगी तो किसी भी स्टूडेंट के पास मेरी आवाज सही नहीं पहुंचेगी।
अगर किसी एक व्यक्ति के पास भी मेरी आवाज सही पहुंच रही है, मतलब कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो एक बार निकिता एक बार रीज्वाइन करके देखिए, या तो एक बार नेटवर्क को देखिए सही आ रहा है आपके यहाँ। ठीक है। चलिए हम लोग वापस आते हैं फटाफट। ये जो डी बाई डी एक्स था, इसको अंदर ले जाऊंगा ना ब्रैकेट के, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 5। आया समझ में? ओके सर। जैसे ये था 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2x प्लस 2 इंटू 3, ऐसे करते हैं ना? ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। तो आपने ये किया और यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब मुझे ये बताइए, मैं इसको अलग स्लाइड पे पहले लेकर आता हूं। क्या लिखा था मैंने? 5x टू दी पावर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ये था ना? जी सर। ये जो 2 है, क्या ये नियतांक है, कांस्टेंट है? नहीं सर, है ना, कांस्टेंट है ना 2 तो? सर 2 है, 2 है। अरे 2 तो कांस्टेंट नियतांक है ना? हाँ सर, x नहीं है। हाँ, तो 2 को मैं बाहर लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो सर या आपने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। क्या है समझ में? ये स्टेप समझ में आया सभी को? यस सर। जी सर। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, x की पावर कितनी है? 1 तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? n x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। सही है? यस सर। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। ये 5 क्या है? कांस्टेंट। कौन सा नियतांक? डिफरेंशिएशन। एक नियतांक सर। हाँ, कितना होगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन? 0, अभी बताया था ना? तो यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा? 0। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और x किसको माना था आपने? एक्स माना सर हमने 2x प्लस के 5। ये है फाइनल आंसर। आया समझ में? यस सर। चलिए नोट एक कीजिए। लास्ट वाली लाइन बता दीजिए। कौन सा बेटा? ये वाला? सर सर इससे ऊपर वाली। ये वाला? यस सर। यहाँ पे क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना? तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर 1 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 1। यस सर। मेरे पास फॉर्मूला क्या था? n x टू दी पावर n माइनस 1। तो n की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, तो आपने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 1 इंटू 2 कितना मिलेगा? 2। और नियतांक का अवकलन कितना होता है? 0। तो यहाँ पे क्या बचा? सर 0 कैसे आएगा नियतांक का? 0 कैसे आया? चलिए ये भी बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। यस। n की वैल्यू कितनी है? 0। तो क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, 0 को किसी से भी गुणा करें क्या मिलता है? जी 0। ये वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। इसलिए किसी भी नियतांक का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 इंटू 5 10, और x की वैल्यू कितनी थी? 2x प्लस 5। आया समझ में?
यस सर। चलिए इसको नोट कीजिए। उजमा बेटा आया समझ में? यस सर। बीच बीच में बोलते रहा कीजिए, जितने लोग बोलते नहीं हैं। उजमा, स्मृति, राशि, निकिता, कुमकुम, कल्पना, हर्ष, अर्नव, रोशनी, सभी लोगों से कह रहा हूं। क्लियर यहां तक? यस सर। ओके हाँ सर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर कर लिया नोट। गौतम आपके पीछे से आवाज आ रहा है, प्लीज माइक को म्यूट रखिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यस सर। हो गया, नोट हो गया? गौतम हो गया बेटा नोट सभी का? यस सर। ठीक है चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आप लोग फटाफट करके दिखाइए। मैंने आपसे कहा d/dx ऑफ रूट एक्स। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से फटाफट। 1/2 एक्स। क्या? सर एक्स की पावर 1/2 आएगी। कीजिए कीजिए, आंसर निकालिए, आंसर क्या होगा? सर 1। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ d/dx x की पावर 1/2। सही लिखा है? यस सर। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। 1/2। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला n x की पावर n-1। इसका मतलब 1/2 x की पावर 1/2 - 1। सही है? तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 x की पावर -1/2। सही है? इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 x की पावर 1/2। सही है? यस सर। इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 रूट x। सही है? यस सर। तो ये आएगा आंसर। सर हाँ बेटा बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही है भूमिका। सर एक बार समझा दो। सर एक बार और बताओ। बेटा x की पावर यहाँ पे क्या है 1/2। रूट x का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2। तो जी सर। n की वैल्यू कितनी है 1/2। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए ना। ये तो ओके। फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। n की जगह क्या पुट कर देंगे 1/2। ठीक है? ओके आ सर। गया गौतम? यस सर यस सर। हम्म इसको कीजिए।
बेटा आया? देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको आपने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर 1/2, सही है? सर 1/4 अंडर रूट गलत है। ये सही है यहाँ तक? यस सर। इसको हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1/2। यस सर। n की वैल्यू कितनी हो गई? -1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1/2 x की पावर -1/2 -1, -3/2। ये हो जाएगा -1/2 x की पावर -3/2। ये हो जाएगा -1/2 x की पावर 3/2। क्लियर है? यस सर। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ध्यान से देखिए। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लिया? नो सर। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना है ताकि मैं सभी चीजों को खत्म करवा सकूं। हो गया सर। हो गया बेटा सभी का? यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 5। हमें कौन सा सूत्र पता है? d बाई डी एक्स ऑफ साइन x पता है, हाँ या ना? यस सर। d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है? cos x। तो आपने क्या कहा कि अगर यहाँ पे 2x प्लस 5 की जगह अगर x होता तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता था। यस सर। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने मान लिया। क्या मान लिया? लेट 2x 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कैपिटल X। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, और जिसको x माना है उसका भी डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ये तो तरीका सीखा था। यस सर। तो यहाँ पे बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cos x। और d बाई डी एक्स को अंदर ले जाऊंगा तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए, अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है। d बाई डी एक्स 2x। कितना आएगा इसका आंसर? 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2। और 5 का? 0। तो ये कितना आंसर आ गया? 2 cos 2x प्लस 5। Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. यस सर। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। देखिए आज मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं। यस सर। तो अभी आपका मैथ्स में क्या चल रहा है? जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हैं भगवती सर? फंक्शन। फंक्शन। देखिए जो इंजीनियर्स होते हैं ना, उनकी मैथ्स तो वैसे भी स्ट्रांग होती है। हो गया ना? हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अरे cos स्क्वायर एक्स। 2 cos x होगा। नहीं cos स्क्वायर x। नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, समय बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट। क्या मैं इसको
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब तो यही होता है ना। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। Yes, sir. ठीक, तो मेरे को यहाँ पे मेरे को देखना है कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लग सकता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर साइन एक्स की जगह ये एक्स होता, माइक को म्यूट कीजिए, माइक को म्यूट कीजिए अंशु। अगर यहाँ पे साइन एक्स की जगह एक्स होता तो क्या मैं एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता है मुझे? एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला पता है ना मुझे? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो क्वेश्चन में बता यही पकड़ना पड़ेगा कि किसको माने ताकि मैं फॉर्मूले को अप्लाई कर सकूं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, लेट साइन एक्स को क्या मान लें, एक्स मान लें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और जिसको एक्स माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 2x, Yes, sir. हाँ या ना? और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, cos x। ओ सर, तो ये 2 साइन x cos x, ये किसका सूत्र होता है, साइन 2x का। क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। सर 2x कैसे आया? हाँ, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2। यस तो सर। क्या लिखेंगे, n x की पावर n माइनस 1, तो 2x इंटू 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सही है? यस सर। ठीक है। सर एक बार थोड़ा बैक कर लें। हाँ हाँ, मैं पीछे कर रहा हूँ। क्लियर है? यस सर, आगे कर दीजिए। नोट कर लिया? ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाइए। चलिए इसको कीजिए। ये तो कर सकते हैं आप लोग। और आप लोग अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लें, ताकि मेरे को ही तो पता चले कि हाँ आप लोग सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर दूं, पढ़ पाएंगे? अच्छा देखिए, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको आपने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल क्यूब, लिख सकता हूं। Yes, sir. तो यहां पे आप देखें, अगर इसको अगर मैं x मान लूं तो x की पावर n हो जाएगा फॉर्मूला। Yes, sir. तो आपने क्या किया, लेट साइन x इज इक्वल टू कैपिटल X। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सिंपल सा हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और जिसको आपने x माना था उसका डिफरेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। x क्या था आपका, क्या आंसर सर साइन 3x है। ये है आंसर।
सर ये तो मेरा ऊपर आया है सर, आपने नहीं बताया तो ऐसे ये 2 sin x into cos x। वो तो इसका होता है ना फॉर्मूला बेटा, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। यहाँ पे ऐसा है क्या? सर ये नहीं लास्ट सर, वाला देखो सर, ये एक बार फिर से ये वाला। बेटा आपने sin x को क्या मान लिया, कैपिटल X मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। और जिसको हम लोग x मानते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, वही तरीका अपनाया है। देखिए आपने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और जिसको आपने x माना था उसको फिर से डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ये आ जाएगा। आगे समझ में? ये स्क्वायर कैसे यस आया? सर। बेटा आप लोग फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं? n की वैल्यू कितनी है, 3। तो नहीं सर- लगाइए। सर लास्ट लाइन नहीं आया। x की वैल्यू कितनी है, सर साइन 3x। sin x, तो sin x का स्क्वायर। ओके सर। थोड़ा सा सोचिए, सभी चीजों के लिए मेरे पे निर्भर मत रहिए। ये सोचिए कि सर ने अभी बताया था, अगर ऐसा रखेंगे ना तो आप अपना आप ही सीखते चले जाएंगे। बहुत आसान है डिफरेंशिएशन। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। चलिए अब एक और रूल हम लोग पढ़ते हैं, वो है आपका प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं गुणनफल। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ये आपका है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। ठीक, तो यहां पे देखें एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है और साइन एक्स आपका अलग फंक्शन है, हाँ या ना? दोनों अलग अलग फंक्शन है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक फंक्शन को एक एक कर डिफरेंशिएट करते हैं, और जो दूसरा फंक्शन होता है उसको नियतांक मान लेते हैं। देखिए मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट माना और किसको डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स को। अब हम लोग साइन एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। बस आ गया आंसर। आया समझ में? सर 2x कैसे हुआ? एक्स स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है बेटा, ओके सर। ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए। एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। सर हाँ बेटा क्या बोल रही हैं? ये एलियन क्या है सर? एल एन अभी बताया था, लॉग फंक्शन, बस अभी इसको ऐसे याद रखे,
इसका डिटेल में भी कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले को बस याद रखिए। बस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ln x। ln x को कांस्टेंट मानेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, देखिए सूत्र लिखवाया था 1/x, ये होता है ना 1/x। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x एक एक्स कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, आ गया समझ में। हाँ सर। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। ऐसा नहीं है इन सब का यूज नहीं होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, तो ऐसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बिना तो हम लोग फिजिक्स कर ही नहीं सकते। यस सर। हाँ, तो जितने बच्चे उनको लग रहा हो कि सर पता नहीं आज क्या मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो उनको बाद में पता चला होगा कि काश उस दिन क्लास कर ली होती। नोट कर लिया, यस सर। ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन। फॉर्मूले को याद रखना है इंटीग्रेशन में, हम इंटीग्रेशन में फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन को क्या समकलन लिखने की आवश्यकता है या समझ जाएंगे, यही कहते हैं ना इंटीग्रेशन को। हाँ, अब ये बताइए इंटीग्रेशन या समकलन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन का मतलब बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ढलान। हाँ, क्या बता रहे हैं बेटा, क्या होता है, जोड़ना सर। जोड़ना, बिल्कुल सही। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और अच्छे से छोटे पार्टिकल को सर क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई कर्व दिया हुआ है, ये ऐसे कोई लाइन है, मेरे से कहा गया कि 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट का मतलब आपने क्या निकाल दिया, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। आगे बात समझ में। तो इंटीग्रेशन या समकलन का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, जोड़ना। अब हमारे पास इसके कुछ 5 फॉर्मूले हैं, बस 5 सूत्रों को याद रखेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। बस याद रखना है कैसे आया, क्यों आया, इससे आपको कोई लेने देना नहीं। ये मैथ्स की क्लास नहीं है, किसकी क्लास है, फिजिक्स की। ठीक, तो इसलिए बस आपको सूत्र को याद रखना है। कौन कौन से सूत्र हैं, पहला x⁴n dx, इसका फॉर्मूला होता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। दूसरा e⁴x dx, इसका फॉर्मूला होता है e⁴x। तीसरा sin x dx, इसका फॉर्मूला होता है -cos x। चौथा cos x dx, इसका फॉर्मूला होता है sin x। पांचवा इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका फॉर्मूला होता है ln x। याद हो जाएंगे, यस सर। और इसी की तरह अगर हमारा फॉर्मूला ऐसा है, इंटीग्रेशन e⁴ax + b dx, ये होता है 1/a⁴ax + b। sin ax + b dx, इसका सूत्र होता है -1/a cos ax + b। इंटीग्रेशन cos ax + b dx, इसका होता है 1/a sin ax + b।
इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b dx, इसका सूत्र होता है 1/a ln ax प्लस b। क्या इसको याद रख सकते हैं? बस इतने फॉर्मूलों को याद रखना है। इतने फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। क्लियर है बेटा? क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया, इससे कोई लेने देना नहीं। जहां पे आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां पे बता दूंगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस। तो जितने भी बच्चे थे जो कह रहे थे कि 11th में थोड़ा सा नहीं पढ़ पाए, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लास 12 के साथ साथ जहां पे भी जरूरत पड़ेगी कि क्लास 11 के कुछ कॉन्सेप्ट बताने हैं, मैं वो बताता जाऊंगा। ठीक है? यस सर। यस चलिए, सर। तो हम लोग अब नेक्स्ट मुलाकात कब करेंगे? अगले हफ्ते मंगलवार को। तब तक आप लोग क्या करेंगे? गॉस के नियम तक एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गॉस का नियम। ठीक, तो एनसीईआरटी को वहां तक अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई सा भी प्रश्न आपके दिमाग में आए तो उसको क्लास में जरूर पूछिएगा। सर चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया? अभी कहाँ खत्म हुआ है? ठीक है, तो तो सर स्टार्ट। बोलिए 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 विवेक, क्या बोल रहे थे? विवेक बोलिए। सर मैं नहीं। अच्छा, कौन बोल रहा था? चलिए, किसी को कोई बात रखनी है अपनी? नहीं, तो ठीक है। तो गॉस के नियम तक एक बार आप लोग पढ़ कर आइएगा, ताकि हम लोग मंगलवार को अच्छे से गॉस के नियम को समझ सकें। सर मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो सेकंड चैप्टर में गॉस का नियम। कोई बात नहीं, पहला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है? जी सर। हाँ, पहले चैप्टर को पढ़ के आएगा। गॉस के नियम से पहले तक आपको पढ़ कर आना है। अब सही है? चाहे वो फर्स्ट चैप्टर में हो, सेकंड चैप्टर में हो। ठीक है बेटा? चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।